नमस्कार मित्रों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को के स्ट्रक्चर को लेके थी। तो आइए आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ही कंटिन्यू करते हैं और उसके यूसेज सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके यूजेस सीखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, सब्जेक्ट वाज वर आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसी को, उसके यूसेज को सीखते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूज फर्स्ट, आप देखिएगा, एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन गोइंग ऑन एट a specific time. Action going on at a specific time in the past. In the past क्या मतलब हुआ कि कोई एक्शन जो है पास्ट के किसी टाइम में, किसी टाइम में कोई एक्शन क्या हो, जारी। कोई एक्शन ऐसा था जो पास्ट के किसी टाइम में जारी था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई एक्शन हो जो पास्ट के किसी समय में क्या हो, जारी रहा हो, कंटिन्यू रहा हो, तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवर्बियल देख लेंगे आप। एट दैट टाइम, इसके देखिए कुछ एडवर्बियल। एट दैट टाइम, उस समय, उस समय। एट दैट टाइम, उस समय। एट द टाइम स्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय, कल इस समय। एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे एट कोई भी टाइम, एट 4 PM, 6 PM, 9 PM, कल 4 बजे, कल 5 बजे। तो ये 3 एडवर्बियल्स हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट यूज है कि एक्शन गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के किसी विशेष समय में कोई एक्शन क्या था, जारी था। ये दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसके लिए जो एडवर्बियल्स यूज होगा, एट दैट टाइम, उस समय। एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय। एट यस्टरडे एट 4 PM, 6 PM, 7 AM, तो कल 4 बजे, कल 5 बजे, कल 8 बजे। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे इस एडवर्बियल को। ठीक है, अगर इन एडवर्बियल्स को आप बोलते हो तो निश्चित रूप से जो सेंटेंस होगा कैसा बनेगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। उस समय, उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। देखो, उस समय जब भी आपने बोला, सेंटेंस कैसा निकला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। आप ऐसा नहीं बोलोगे उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ते थे, नहीं, उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखें। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। कौन पढ़ रहे थे, पिताजी। क्या पढ़ रहे थे, अखबार। उस समय क्या हुआ, एडवर्बियल। ये अब एडवर्बियल का यूज आप या तो सेंटेंस के स्टार्ट में कर लीजिए या सेंटेंस के बाद में कर लीजिए। तो आइए, एट
दैट टाइम, एट दैट टाइम, कॉमा, सब्जेक्ट क्या आएगा, मेरे पिताजी, माई फादर, एट दैट टाइम माई फादर वाज रीडिंग न्यूज पेपर। तो उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने एडवर्बियल का यूज किया। अब जब भी एडवर्बियल ये आपने यूज कर दिया तो निश्चित रूप से सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, और आपके पेपर में इसको देकर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं देंगे, और वही आपको एरर फाइंड करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। कल इस समय कल इस समय बच्चे अपना गृह कार्य पूरा गृह कार्य कर रहे थे। कल इस समय बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। अब देखो, कल इस समय, एट दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, तो वर्ब क्या है, कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बच्चे। क्या कर रहे थे, अपना गृह कार्य। तो बनाते हैं, पहले क्या आएगा, आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन आप इस एडवर्बियल को चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दीजिए, चाहे सेंटेंस के बाद में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन वर डूइंग दियर होमवर्क एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम यस्टरडे। कल बच्चे इस समय अपना गृह कार्य पूरा कर रहे थे। ठीक, एक सेंटेंस देखते हैं। कल शाम 5 बजे मेरी माताजी मेरी माताजी खाना पका रही थी। कल शाम 5 बजे मेरी माँ खाना पका रही थी। यस्टरडे एट 5, शाम को क्या बोलेंगे, पीएम। बनाते हैं, वर्ब क्या है, पकाना। कौन पका रहा था, मेरी माँ। क्या पका रही थी, खाना। तो बनाते हैं, क्या बनेगा, यस्टरडे एट 5 पीएम। एडवर्बियल यूज हो गया। अब सब्जेक्ट लगाते हैं, मेरी माँ, माई मदर वाज कुकिंग फूड। देखिए, एक्शन गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। पास्ट के किसी भी टाइम में कोई एक्शन जारी था, ये बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और इसके एडवर्बियल्स, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे एट 4 PM, 6 PM, 8 PM। उस समय मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। एट दैट टाइम माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। कल इस समय बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे। एट दिस टाइम यस्टरडे चिल्ड्रन वर डूइंग दियर होमवर्क। ठीक है, यहाँ दिस टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे। कल शाम 5 बजे मेरी माताजी खाना पका रही थी। यस्टरडे एट 5 PM माई मदर वाज कुकिंग फूड। तो ये यूज फर्स्ट हुआ, और अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज सेकंड है। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट।
पास्ट में कोई एक्शन क्या हुआ, बाधित हो गया है, ये दिखाने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इसको एक सेंटेंस समझेंगे। देखोगे इसको ऐसे करेंगे कि एक एक्शन हो रहा था, एक एक्शन हो रहा था, दूसरा एक्शन हो गया, दूसरा एक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं इंटरप्टेड एक्शन। देखिए, इंटरप्टेड एक्शन और इंटरप्टिव एक्शन, इसमें दोनों आते हैं। इंटरप्टेड एक्शन वो होता है जो बाधित होने वाला काम होता है, इंटरप्टिंग एक्शन वो होता है जिस काम ने बाधित किया। जैसे एक सेंटेंस पहले आप समझिएगा। जब जब डोरबेल बजी तो मैं मैं पढ़ रहा था। इसी सेंटेंस से आप समझिएगा, जब डोरबेल बजी तो मैं पढ़ रहा था। अब आपसे पूछेंगे इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस से पूछे कि जब डोरबेल बजी तो मैं पढ़ रहा था। दो एक्शन है, एक एक काम, एक जो है एक्शन को बाधित कर रहा है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है देखो, जब डोरबेल बजी तो ये कौन सा काम बाधित, कौन सा ऐसा एक्शन है जो बाधित होने वाला है, और कोई एक एक्शन होगा जो काम को बाधित कर रहा होगा। अब बताओ, संडे समझोगे, बताओ बाधित होने वाला काम कौन सा है, जब मैं पढ़ रहा था। किस काम ने बाधित किया, डोरबेल के बजने ने। ठीक है, तो कौन सा इंटरप्टेड एक्शन है, कौन सा इंटरप्टेड एक्शन है, तो इंटरप्टेड एक्शन उसको बोलते हैं जो काम बाधित हुआ है। तो ये है क्या, ये इंटरप्टेड एक्शन है। जो एक्शन बाधित हुआ वो इंटरप्टेड है, और जिस एक्शन ने बाधित किया वो क्या है, इंटरप्टिंग एक्शन। इंटरप्टिंग एक्शन समझिएगा, जिस काम ने बाधित किया वो इंटरप्टिंग एक्शन, और जो काम बाधित हुआ वो इंटरप्टेड एक्शन होता है। आप इसको ऐसे भी राइट करेंगे समझने के लिए, इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड एक्शन कौन सा होता है, बाधित होने वाला काम, बाधित होने वाला काम वो क्या होता है, इंटरप्टेड एक्शन। और इंटरप्टिंग एक्शन क्या होता है, जिस काम ने बाधित किया। जिस काम ने बाधित किया, ठीक है। तो जब इंटरप्टेड एक्शन जो होता है, जब जिस काम ने बाधित किया है, जो काम बाधित हुआ है वो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिस काम ने बाधित किया वो बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट में। तो इसी के आगे हम लिख लेते हैं, ये बनेगा बाधित होने वाला काम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिस काम ने बाधित किया वो किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। आइए इसके बाद फिर समझ लेते हैं, इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कोई एक्शन बाधित हुआ है ये दिखाने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, जब इंटरप्टेड एक्शन किसी सेंटेंस में आएगा तो उसमें इंटरप्टेड एक्शन भी आएगा। इंटरप्टेड एक्शन वो होता है जो काम बाधित हुआ है, इंटरप्टिंग एक्शन वो होता है जिस काम ने बाधित किया है, और जो काम बाधित हुआ है वो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिस काम ने बाधित किया है वो बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट में। तो आइए अब इसी एग्जांपल को हम करते हैं। जब घंटी बजी
तो मैं पढ़ रहा था। अब देखो, जब घंटी बजी तो मैं पढ़ रहा था, कौन सा काम बाधित होगा? पढ़ने का। किस काम ने बाधित किया? घंटी के बजने ने। जो काम बाधित हुआ है वो बनेगा इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और जिस काम ने बाधित किया है वो बनेगा किसमें? सिंपल पास्ट में। तो इस काम ने बाधित किया, घंटी बजी, इस काम ने बाधित किया, तो इसको बनाते हैं किसमें? सिंपल पास्ट में। जब के लिए व्हेन यूज करेंगे, व्हेन द डोरबेल, सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट में रैंग। व्हेन द डोरबेल रैंग कॉमा आई, इस ये काम बाधित हुआ है, इसको बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वॉज रीडिंग। जब डोरबेल बजी तो मैं पढ़ रहा था। देखिए, व्हेन द डोरबेल रैंग आई वॉज रीडिंग। तो जब इंटरप्टेड एक्शन बनाना हो तो सिंपल वो सॉरी, जब इंटरप्टेड एक्शन बनाना हो तो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इंटरप्टिंग एक्शन बनाना हो तो बनेगा सिंपल पास्ट में। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, तब निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। जब उसके मित्र ने उसे बुलाया, जब उसके मित्र ने उसे बुलाया तो वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। देखो, इसमें कौन सा इंटरप्रेट एक्शन है, कौन सा काम बाधित हुआ है? वो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था, काम ही कर रहा था कि उसके मित्र ने उससे बुला लिया। इस काम ने बाधित किया, ये काम बाधित हुआ। जो काम बाधित हुआ वो बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिस काम ने बाधित किया वो बनता है सिंपल पास्ट में। तो आइए बनाते हैं, व्हेन हिज फ्रेंड, व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, व्हेन हिज फ्रेंड कॉल हिम, जब उसके मित्र ने उसे बुलाया तो वो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था, तो बाधित होने वाला काम बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही वाज डूइंग एन इम्पोर्टेंट वर्क। देखें, व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम ही वाज डूइंग एन इम्पोर्टेंट वर्क। जब उसके मित्र ने उसे पुकारा तो वो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था। ठीक, तो ये टू यूजेस हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो है एक्शन गोइंग ऑन एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और सेकंड है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, तो आई थिंक आज आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को तो लास्ट वीडियो में सीखा था, और उसके यूसेज को आपने अभी सीखा है। और निश्चित ही आज आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो यूजेस हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर ये समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।